एक बार की बात है। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। और इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। ऐसा करते हुए 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को उत्तर नहीं मिला। निराश होकर वो जंगल की ओर गया। वहाँ उसकी भेंट एक लकड़हारे से हुई। लकड़हारे ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह लकड़हारा मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर लकड़हारे ने उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो। अंततः निसंकोच होके कहिए। राज पंडित ने लकड़हारे को प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। लकड़हारा बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा। 2 कौड़ी के लकड़हारे का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। लकड़हारा बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। लकड़हारा बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने के लिए तैयार हूँ, आगे क्या करना है? लकड़हारा बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो लकड़हारा बोला, तो जाओ। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। अब लकड़हारा बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा तुमको पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। लकड़हारा बोला, मिल गया जवाब। यही तो वो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और न आगे भी कभी होगा। कर भला तो हो भला। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।